महाराष्ट्र कैबिनेट में 10% मराठा आरक्षण के मसौदे को मंजूरी मिली है। जारंगे बोले, ओबीसी कोटे से आरक्षण नहीं मिला तो आंदोलन और तेज होगा। महाराष्ट्र कैबिनेट ने मंगलवार 20 फरवरी को मराठाओं को 10% आरक्षण देने के बिल के मसौदे को मंजूरी दे दी है। सरकार के प्रस्ताव में मराठा समुदाय के लिए शिक्षा और रोजगार में 10% आरक्षण की सिफारिश की गई है। इससे राज्य में मराठाओं की रिजर्वेशन की सीमा 50% से ऊपर हो जाएगी। आप देखना शुरू कर चुके हैं अपडेट आज की आवाज। मैं हूं जाहिद अल कसेरी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये बिल अब विधान परिषद और फिर विधानसभा में पेश किया जाएगा। मराठा आरक्षण को लेकर आज विधानमंडल का विशेष सत्र आयोजित किया गया है। मराठा आरक्षण पर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग SEBC की रिपोर्ट दोपहर 1 बजे विधानमंडल के पटल पर रखी जाएगी। इसके साथ ही हालांकि इसी मुद्दे पर मराठा आंदोलन के नेता मनोज जारंगे पाटिल ने कहा कि मसौदे में मराठाओं की मांग को पूरा नहीं किया गया है। आरक्षण की सीमा 50% के ऊपर जाएगी और सुप्रीम कोर्ट इसे रद्द कर देगा। हमें ऐसा आरक्षण नहीं चाहिए जो ओबीसी कोटे से हो और 50% के नीचे रहे। हमें ऐसा आरक्षण चाहिए। जारंगे ने कहा, सरकार हमें मूर्ख न बनाए। अगर ओबीसी कोटे से मराठाओं को आरक्षण नहीं मिला तो हमारा आंदोलन और तेज होगा। हम विधानमंडल के विशेष सत्र में हमारी मांगों पर विचार हो रहा है या नहीं, हम देखेंगे। महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग ने सौंपी मराठा सर्वे रिपोर्ट। महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने शुक्रवार 16 फरवरी को मराठा समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन पर आधारित सर्वे रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस सुनील शुक्रे ने सीएम शिंदे को रिपोर्ट सौंपी, जिसमें 2.5 करोड़ परिवारों को शामिल किया गया है। रिपोर्ट पर सीएम शिंदे के ऑफिस की तरफ से बयान जारी करते हुए कहा गया था कि सर्वे के निष्कर्षों पर राज्य कैबिनेट की बैठक में 20 फरवरी को चर्चा की जाएगी। मराठा आरक्षण आंदोलन की वजह महाराष्ट्र में मराठा आबादी 33% यानी करीब 4 करोड़ है। इसमें से 90 से 95% लोग भूमिहीन किसान हैं। महाराष्ट्र में खुदकुशी करने वाले किसानों में से 90% मराठा समुदाय से ही हैं। 1977 में मराठा संघ ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के लिए पहला आंदोलन किया था। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मराठा उच्च जाति के नहीं बल्कि मूल रूप से कुंभी यानी कृषि समुदाय से जुड़े थे। कुंभी समुदाय को राज्य में ओबीसी का दर्जा है, इसलिए मराठा समुदाय को भी इसमें शामिल किया जाए। कुंभी समुदाय कौन है ये जानते हैं। कुंभी कृषि से जुड़ा एक समुदाय है जिसे महाराष्ट्र में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की कैटेगरी में रखा गया है। कुंभी समुदाय को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलता है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने पिछले महीने फैसला किया था कि मराठवाड़ा क्षेत्र के उन मराठों को कुंभी जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे जिनके पास निजाम युग के रेवेन्यू और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं और इनमें उन्हें कुंभी लिखा गया हो। इससे पहले मनोज जारंगे ने 20 जनवरी से 26 जनवरी तक जालना से नवी मुंबई तक यात्रा निकाली थी। इसके बाद वे अनशन पर बैठ गए थे। 27 जनवरी को सीएम एकनाथ शिंदे ने मनोज जारंगे को जूस पिलाकर अनशन खत्म करवाया था और मराठा आंदोलन से जुड़े ड्राफ्ट अध्यादेश की कॉपी सौंपी थी। आंदोलन खत्म करने के बाद जारंगे ने कहा था कि हम 4 महीने से आरक्षण के लिए संघर्ष कर रहे थे। मनोज जारंगे का कहना था, मराठा आरक्षण के लिए करीब 350 युवाओं ने आत्महत्या की है। आज उनका सपना साकार हुआ। अब सरकार पर आरक्षण लागू करने की जिम्मेदारी है। अगर इस बार धोखा हुआ तो मैं मुंबई के आजाद मैदान आ जाऊंगा और वहां पर मैं अनशन करूंगा। मराठा आरक्षण का इतिहास क्या है ये भी जानते हैं। मराठा खुद को कुंभी समुदाय का बताते हैं। इसी के आधार पर वे सरकार से आरक्षण की मांग कर रहे हैं। इसकी जो नींव पड़ी 26 जुलाई 1902 को, जब छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज और कोल्हापुर के महाराज छत्रपति शाहू जी ने एक फरमान जारी करके कहा कि उनके राज्य में जो भी सरकारी पद खाली हैं उनमें 50% आरक्षण मराठा, कुंभी और अन्य पिछड़े समूह को इसके बाद दिया जाए। इसके बाद 1942 से 1952 तक बॉम्बे सरकार के दौरान भी मराठा समुदाय को 10 साल तक आरक्षण मिला था, लेकिन फिर मामला ठंडा पड़ गया। आजादी के बाद मराठा आरक्षण के लिए पहला संघर्ष
मजदूर नेता अन्ना साहेब पाटिल ने शुरू किया। उन्होंने ही अखिल भारतीय मराठा महासंघ की स्थापना की थी। 22 मार्च 1982 को अन्ना साहेब पाटिल ने मुंबई में मराठा आरक्षण समेत अन्य 11 मांगों के साथ पहला मार्च निकाला था। उस समय महाराष्ट्र में कांग्रेस आई सत्ता में थी और बाबा साहेब भोसले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। विपक्षी दल के नेता शरद पवार थे। शरद पवार तब कांग्रेस एस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने आश्वासन तो दिया, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाए। इससे अन्ना साहेब नाराज हो गए। अगले ही दिन 23 मार्च 1982 को उन्होंने अपने सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद राजनीति शुरू हो गई। सरकारें गिरने बनने लगी और इस राजनीति में मराठा आरक्षण का मुद्दा ठंडा पड़ गया। मराठा आरक्षण आंदोलन जो है 1997 से 2024 तक 1997 में मराठा आरक्षण के लिए पहला बड़ा आंदोलन मराठा महासंघ और मराठा सेवा संघ ने शुरू किया। आंदोलनकारियों का कहना था कि मराठा अपर कास्ट नहीं बल्कि कुंभी हैं, जिन्हें खेती किसानी वाला समुदाय माना जाता है। 2008 से 2014 के दरमियान पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार और विलासराव देशमुख ने मराठा आरक्षण की मांग को समर्थन दिया। अगले कुछ सालों में कई राजनीतिक दलों ने समर्थन जताया। 2014 में 25 जून को पृथ्वीराज चौहान की सरकार ने एक प्रस्ताव स्वीकार किया, जिसके तहत सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मराठाओं को 16% आरक्षण दिया गया। 14 नवंबर 2014 बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठाओं को 16% आरक्षण देने के फैसले पर रोक लगा दी। 2017 से 2018 के दरमियान जून 2017 को महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय के सोशल, एजुकेशनल और फाइनेंशियल स्टेटस की स्टडी के लिए एक स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन का गठन किया। 17 जुलाई 2018 को मराठा संगठनों ने पंढरपुर में तय किया कि तत्कालीन सीएम देवेंद्र फडणवीस को आषाढ़ी एकादशी के दिन भवन विट्ठल की पूजा नहीं करने देंगे। सीएम ने ट्रिप कैंसिल कर दी और कहा कि वो आरक्षण का समर्थन करते हैं। 30 नवंबर 2018 को स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा समुदाय को 16% आरक्षण का प्रस्ताव पारित हो गया। 3 दिसंबर 2018 को इस कानून को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का उल्लंघन था जिसके मुताबिक किसी राज्य में 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। 2019 से 2021 के दरमियान 27 जून 2019 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठाओं को आरक्षण देने वाले कानून की संवैधानिक वैलिडिटी पर रोक लगा दी। उन्होंने इसे 16% से घटाकर 12% करने का सुझाव दिया। 5 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की खंडपीठ ने मराठा रिजर्वेशन को असंवैधानिक करार दे दिया। इसके बाद 2023 में 29 अगस्त को मनोज जारंगे ने महाराष्ट्र के जालना में 14 सितंबर तक भूख हड़ताल की और 25 अक्टूबर को जारंगे ने फिर अनशन शुरू किया और सरकार को 40 दिन का अल्टीमेटम दिया। 2 नवंबर को सीएम एकनाथ शिंदे ने मराठाओं को स्थायी आरक्षण देने का वादा किया। जारंगे ने हड़ताल अपनी खत्म की। 2024 जारंगे ने सरकार को 2 जनवरी तक का समय दिया था। 20 जनवरी से विरोध मार्च शुरू किया और 27 जनवरी को शिंदे ने जारंगे को आरक्षण के अध्यादेश की कॉपी दी। जूस पिलाकर एक दिन का उपवास खत्म किया और